नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर हम 2 करेंगे। पिछली क्लास में हमने इसका पहला क्वेश्चन कर लिया। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पहले वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी सहायता से आप आरपीएससी के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन या साइन अप कीजिए और फ्री क्लासेस के लिए आपको JPD10 कोड का यूज करना है। इस कोड से आप किसी भी फ्री सेशन को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप आरएएस की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ करना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें आप अलग अलग रैंक लाने पे आपको अलग अलग रिवॉर्ड भी मिलेंगे। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पे फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल ऑफर है, जहां पर आपको 422 रुपये पर मंथ के शुल्क से लाइव व रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध करवाई जा रही है। और आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के लिए 338 रुपये पर मंथ के नाम मात्र शुल्क पर आपको लाइव व रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट लेवल फर्स्ट व रीट लेवल सेकंड के लिए फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अनअकैडमी पे सभी एग्जाम्स के लिए कोर्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर से। तो आप इन कोर्स के लिए भी आज ही इनरोल कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में इनरोल करते हैं और हमारा कोड JPD10 यूज करते हैं तो आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट भी मिलता है। तो इस प्रकार आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है कि आकृति 6.40 में, यानी इस आकृति में हमें कोण x दिया गया है 62 डिग्री और XYZ यानी XYZ ये कोण हमें दिया गया पूरा कितना है 54 डिग्री। फिर हमें बोला गया है कि YO और ZO ये दोनों क्या है कि त्रिभुज XYZ के कोण XYZ और XZY के समद्विभाजक है। ठीक है, यानी कि जो आपकी ये लाइन है और आपकी ये लाइन जो हमें दी गई है ना, ये दोनों क्या करिए, यहाँ पे इन दोनों को समद्विभाजित करिए, इस कोण को और इस कोण को। समद्विभाजक यानी दो समान भागों में काट रही है। तो हमें क्या करना है, तो हमें बताना है कि OZY यानी ये कोण। ठीक है, फिर हमें बोला गया कि YOZ यानी कि YOZ यानी ये कोण निकालना है और इसके ये वाला कोण निकालना है। ये वाला कोण नहीं निकालना है, ये वाला बोला है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका OZY यानी ये कोण निकालना है और आपको एक ये कोण है निकालना है। ठीक है, तो ये दोनों कोण निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे एक आपकी बेसिक फॉर्मेट वाली जो बात है वो लगेगी। जैसे एक त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें पता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पूरा त्रिभुज है, तो इसमें मैं ये कोण दे दिया, ये कोण दे दिया, दो कोण दे दिए, यानी ये कोण दे दिया, ये कोण दे दिया, हमें ये कोण निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, आराम से निकालेंगे। जैसे ये 62 है, ठीक है, और ये 54 है, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 11 यानी 116 हो जाएगा। ठीक है, और 116 है, 180 में से 116 घटाएंगे तो यानी ये कोण कितना आ जाएगा, 64 डिग्री आ गया। अब ये पूरा कोण है ना, ये पूरा कोण कितना आ गया आपका, 64 आया है। पूरा कोण कितना है, 64 आया। तो क्या आप ये वाला कोण बता सकते हैं कि, आराम से बता सकते हैं कितना होगा, ये कोण आपका हो जाएगा 32 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये रेखा है ना, इसको समान भागों में बांट रही है। समान भागों में बांट रही है का मीन्स क्या है कि ये पूरा 64 है, समान भागों में 2 भागों में बांट दिया तो इस साइड भी 32 बचेगा और इस साइड भी क्या बचेगा, 32 बचेगा। यानी ये कोण कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। फिर ये रेखा है, ये कोण है, पूरा कोण कितना है 54 डिग्री, और इसको भी रेखा 2 समान भागों में बांट रही है। समान भागों में बांट रही है तो यानी इस साइड भी, इस 54 का आधा कितना होता है 27, तो 27 बचेगा और ये भी कोण कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी अब छोटे वाले त्रिभुज की बात करें ना, अब आपके पास 2 कोण हो गए, ये कोण आ गया कितना आया 27 डिग्री और ये कोण आ गया कितना आया 32 डिग्री। क्या आप तीसरा कोण निकाल सकते हैं, क्या, आराम से निकालेंगे। कैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये आपके पास 27 आ गया और ये आपके पास 32 आ गया। 27 और 32 को जोड़ते हैं कितना होता है, 59 होता है। यानी कि अगर आप 180 में से 59 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 121 डिग्री बचेगा। तो यानी ये वाला कोण, यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितना हो जाएगा, 121 डिग्री हो जाएगा।
ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रह गई होगी। मैं पूरा आपको लिखाऊंगा, पूरा बताऊंगा। एक बार मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ कि हम क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे। तो ये कोण कितना आ जाएगा, 121 डिग्री आ जाएगा। तो हमें यही तो कोण निकालना है, एक है वाई ओ जेड, यानी वाई ओ जेड, ये कोण निकालना है, कितना आएगा, 121 डिग्री आएगा। फिर हमें कौन सा कोण निकालना था, एक निकालना था ओ जेड वाई, यानी ये छोटे वाला कोण निकालना था। ये कितना है, 32 है। क्यों, ये पूरा कोण 64 है, इसको दो भागों में बांटेंगे तो इस साइड भी 32 बचेगा, इस साइड भी 32 बचेगा। तो यानी कोण कितना आ जाएगा, 32 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में लिख के बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो भी आपको समझ में आ रहा है ना कि ये हमें दिया गया, वो लिख देना है आपको। जैसे कोण x दिया गया है, कोण x बराबर 62 है, ठीक है। फिर अगला हमें कोण दिया गया है एक्स वाई जेड है, कोण एक्स वाई जेड दिया गया है 54 डिग्री, ठीक है। फिर आपको क्या दिया गया है, ये निकालना है। तो हम ये लिख देंगे ओ जेड वाई बराबर, ये हमें निकालना है, यानी क्वेश्चन मार्क है। और ये वाला कोण भी हमें निकालना है, वाई ओ जेड बराबर, इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को अपना सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पूरे त्रिभुज के अंदर ये वाला कोण निकाल लेते हैं, बड़े वाला, ठीक है। तो दो कोण तो दिए गए और तीसरा कोण निकाल लेंगे। तो त्रिभुज एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड के में इस तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड, इन तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के कारण भी आपको लिख देना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये आपका कारण हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये कोण कितना है, 62 है, और ये कोण कितना आपका 54 है। ये 62 दिया गया है, वो कोण वाई आपको 54 दिया गया है, और जेड आपको निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये कोण आपका है 62 डिग्री प्लस ये वाला कोण आपका 54 डिग्री है, और ये जेड तो आपको निकालना है, और बराबर में कितना है, 180 है। 62 और 54 कितना हो जाएगा, 116। 116 80 में से घटा देंगे तो इस साइड कोण जेड बचेगा, इस साइड कितना है, 180 में से 116 आप घटाएंगे तो कोण जेड बराबर बचेगा 64 डिग्री, ठीक है। तो यानी ये वाला कोण है वो पूरा कितना आ गया, 64 आ गया। अब हमें पता है ये पूरा कोण 64 है, तो ये ओ जेड, इसको क्या करिए, समद्विभाजित करिए कोण जेड को, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि ये एक्स जेड वाई, इस कोण को ओ जेड है वो समद्विभाजित करिए, ओ जेड समद्विभाजित करिए, तो यानी ये वाला कोण आ जाएगा अपने पास। ये वाला कोण कौन सा है, ओ जेड वाई। तो ओ जेड वाई कोण कितना आ जाएगा, 64 के अंदर 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो वही बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं लिखित रूप में कि ओ जेड कोण एक्स जेड वाई को, एक्स वाई जेड का क्या है, समद्विभाजक है, यानी 2 बराबर भागों में काट रही है, समद्विभाजक है, ठीक है। समद्विभाजक है तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, आता है ओ जेड वाई, तो ये कितना है, 64/2 हो जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा, 32 डिग्री। तो यानी कि ओ जेड वाई बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 32 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ओ जेड वाई कितना आ गया, 32। यानी अब ये वाला कोण है ना, ठीक है, ये छोटे वाला जो त्रिभुज है ना, इसका ये वाला कोण आ गया, ठीक है। ये ऊपर आपका बड़े वाला त्रिभुज है, ये आपका बड़े वाला त्रिभुज है, ये पूरा कितना था, 64 था ये वाला, और अब छोटे वाला कितना आ गया, 32 आ गया। ये कितना आ जाएगा, 27 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और ये कोण आप जानते हैं कितना है, 27 डिग्री है। तो क्या आप वाई ओ जेड निकाल सकते हैं, तो हम वाई ओ जेड निकाल लेंगे यहाँ से। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज की बात करें, वाई ओ जेड, छोटा वाला त्रिभुज क्या है, वाई ओ जेड में, ठीक है, वाई ओ जेड में। ये क्या है आपका, यहाँ पे मैं एक बार और लिख देता हूँ पूरा, जैसे ये वाई है, ये जेड है, ये ओ है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान में रहे कि हम क्या लिख रहे हैं। तो इसमें छोटे वाले त्रिभुज में बात करें तो एक कोण कौन सा है, ओ वाई जेड है, ठीक है, ओ वाई जेड है, प्लस से फिर क्या है, वाई जेड ओ, ये वाला कोण हो गया, प्लस से फिर आपका ये बीच वाला कोण हो जाएगा, वाई ओ जेड बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हम लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है,
ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपके पास कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। आपको दोस्तों पता है ये कोण कितना है, 27 डिग्री है, क्योंकि पूरा कितना है 54 है, तो इसका आधा यानी समद्विभाजक है, तो आधा कितना हो जाएगा, 27 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये कोण कितना हो जाएगा आपका 27 डिग्री। फिर ये कोण अभी हमने निकाला है कितना है, 32 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपका 32 डिग्री है और ये हमें निकालना है वाई और जेड, और बराबर में कितना है 180 है। अब 27 और 32 कितना हो जाएगा, तो 59 हो जाएगा। तो यानी वाई ओ जेड बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 59 कटेगा, तो वाई ओ जेड बराबर कितना हो जाएगा, 121 डिग्री। यही हमें निकालना था, यही कोण हमें निकालना था। तो ये कोण कितना आ जाएगा आपका 121 डिग्री आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये कोण कितना हो गया आपका 121 डिग्री हो गया, ठीक है। फिर हमें एक कोण क्या निकालना था, एक कोण निकालना था वाई ओ जेड वाई, ओ जेड वाई यानी ये कोण निकालना था। तो ये कोण अपने पास कितना आया था, 32 डिग्री आया था, और ये वाला यहाँ पे कोण कितना है, 27 डिग्री है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन है वो पूरा करना था। होपफुली सेकंड क्वेश्चन आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जोबित पीडी। जय हिंद, जय भारत।